हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एसबीआई के नए फंड, एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये फ़ंड 17 मई को ओपन हो गया है और 31 मई को क्लोज़ होगा। ये फ़ंड के अंदर आप ऑटो और ऑटो एसेसरीज़ और ऑटो कंपोनेंट्स, इन कंपनीज़ में हम एसबीआई इन्वेस्ट करेगी। मतलब अगर आज बात करें ऑटोमेटिव इसकी सेक्टर की, ऑटो सेक्टर की, तो वर्ल्ड में इंडिया, भारत हमारा 4th लार्जेस्ट ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है। और ऑटो कंपोनेंट की बात करें, जो एसेसरीज़ होती हैं जैसे ब्रेक्स हुए, टायर्स हुए, केबल्स हुई, पिस्टन हुए, तो ये आने वाले टाइम में 2025 में 3rd लार्जेस्ट ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड इंडिया, हमारा भारत इस पोजीशन पर आ जाएगा। आज की बात करें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2 व्हीलर्स की, तो 2nd लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। और ट्रैक्टर प्रोड्यूसर में भी ये 2nd लार्जेस्ट है, ठीक है ना। बस और बस मैन्युफैक्चरिंग और ट्रैक्टर के लिए 2nd लार्जेस्ट है, मतलब वर्ल्ड में। और वहीं अगर हैवी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 3rd लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से हो रही है, तो आप देखोगे इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड और सप्लाई का ही गेम होता है। अब आज आप कार खरीदने जाओगे तो आप देखोगे आपको कितना वेटिंग मिल रहा है, तुरंत की तुरंत नहीं मिल रही, जो अच्छी जनरेशन की कार्स हैं। तो अब इसके अंदर इन्होंने बताया है कि ये ऑटो, एक तो अपना जो ऑटोमेटिव थीम जो इन्होंने जो स्टार्ट की है वो तो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, OEM को, ठीक है ना। सेकंड ये कह रहे हैं ऑटो एंसेसरीज, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑटो एंसेसरीज। और तीसरा EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। और चौथा हमारा एक्सपोर्ट आने वाले टाइम में ग्रो कर रहा है। तो पैसेंजर कार्स की बात करें, पैसेंजर कार, लाइट व्हीकल, कमर्शियल, हैवी व्हीकल, ये सब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो ही रहे हैं। इसके अंदर इसमें नया क्या है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखें, जो कार बनती है या 2 व्हीलर बनते हैं, तो कार में और भी चीज़ होती हैं। जैसे आप बात करें तो बेरिंग हुआ, एक्सल हुआ, ब्रेक्स हुआ, सीट्स हुआ, डोर पैनल, ठीक है ना, रियर व्यू मिरर, टायर्स, लीड एसिड बैटरीज, सस्पेंशन, व्हील, स्विचेज, स्टीयरिंग, मतलब आप देखें एसेसरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कंपोनेंट्स। वहीं अगर बाइक की बात करें तो बाइक भी सस्पेंशन हुआ, टायर हुआ, व्हील हुआ, ब्रेक्स हुआ, लाइटिंग हुई, ठीक है ना, ग्लास, रियर व्यू मिरर्स। तो आप देख रहे हैं इसकी जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट बढ़ी है ऑटो कंपोनेंट की। मतलब आप देखें अगर 2018 की बात करें तो ये 3.5 लाख करोड़ थी, जो अब बढ़ के 6.2 लाख करोड़ हो गई है 24 के अंदर। तो इस फील्ड के अंदर ग्रोथ आपको दिखेगी आने वाले टाइम में और भी, क्योंकि लास्ट ईयर जो NFOs जो आए थे ऑटो सेक्टर पर और क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में, उन्होंने भी अच्छे डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं। वो HDFC और इसके आए थे ICICI के फंड हाउस के, तो उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और यहाँ पर हम लोग जो SBI है वो मेन जो फोकस करेगा उसी पर ही बात करेगा। अगर पिछले 5 साल की रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो 43% के निफ्टी ऑटो TRI के रिटर्न्स हैं। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो 27% के रिटर्न्स हैं। तो बहुत बड़ा मेजर गैप है। तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स की जो कंपनीज़ हैं। आज की डेट में 85 कंपनीज़ हैं। वहीं अगर आप देखेंगे पैसेंजर कार और यूटिलिटी व्हीकल्स की, उसमें 6 कंपनीज़ ही हैं। कमर्शियल व्हीकल की 4 कंपनीज़ हैं। मतलब आप देखें कि बहुत बड़ा यूनिवर्स है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपको जैसे आपने सुना होगा मारुति सुजुकी, बजाज, अशोक लेलैंड, होंडा, हीरो, TVS, हुंडई, इन कंपनीज़ के नाम तो सुने हैं, ये तो बनाने वाली है। लेकिन एसेसरीज कंपनी के आपने नाम नहीं सुने होंगे, हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे वेबको हुआ, यूनो मिंडा हुआ, प्रीकॉल हुई, JK टायर हुआ, चलो टायर का तो आपको पता होगा, सोना कॉमस्टार हुआ, सुप्रजीत हुआ, BKT हुआ, बॉश तो आपको पता ही है, बॉश। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एसेसरीज़ की जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा रहेंगी। तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि डिमांड है और आने वाले टाइम में ग्रोथ है। तो आप इसके अंदर SBI के ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं, इजीली डबल डिजिट रिटर्न्स ले सकते हैं।
तो वही है, इसका वही जो बेंचमार्क है वो निफ्टी ऑटो ट्राई है, और मिनिमम 5000 से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एग्ज़िट लोड वही 1 साल से पहले निकालेंगे तो 1% एग्ज़िट लोड है। तो फ्यूचर के साथ चलिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से हो रही है, गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम भी दे रही है। तो आप देखेंगे ऑटो सेक्टर्स को पीएलआई स्कीम दी हुई है। आने वाले टाइम में आप देखते हैं गवर्नमेंट कौन सी आती है। अगर यही गवर्नमेंट रहती है तो उन्होंने तो पहले से ही डिसाइड कर रखा है, डिफेंस हुआ या अदर सेक्टर्स हुए। तो ग्रोथ है, जीडीपी कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, तो पैसा तो है मार्केट में, नो डाउट। तो धीरे धीरे करके एनएफओस के अंदर आप इन्वेस्ट करते रहें। लास्ट ईयर मैंने आपको एक फ़ंड दिया था, एचडीएफसी डिफेंस फंड, बहुत मेरे क्लाइंटों ने लिया था। आज उसकी एनएवी 19.97 है, मतलब 10 रुपये की एनएवी डबल के पास पहुंच गई। जून में 1 साल होगा। तो कुछ ऐसे सेक्टर फंड होते हैं जो बहुत तेज़ी से रन करते हैं, इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ होती है। तो आप देखेंगे ये भी एक तरह से सेक्टर फंड ही है, ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड, जिसके अंदर ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनीज़ को हम ऐड करेंगे। अब देखते हैं आने वाले टाइम में कितना तेज़ी से ग्रो करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी तेज़ी से एनएवी ग्रो करेगी, लेकिन अच्छे आपको डबल डिजिट रिटर्न्स मिलेंगे, नो डाउट। बस आप पेशेंस बनाए रखिए और इसमें आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। सेक्टर बेस्ड फंड है, तो मैं नहीं कह रहा कि 100% आप इसी में इन्वेस्ट कर लीजिए। अपने पोर्टफोलियो का आप 10% तक आप इसके अंदर मिनिमम कर सकते हैं। तो एक हैंडसम एक आपको अल्फ़ा जनरेट होगा, ठीक है ना। बाकी आप कुछ समझदार हैं, जानते ही हैं सब कुछ, तो ध्यान रखिए। धीरे धीरे करके ऐसे ही एनएफओस के अंदर इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि एनएफओस के अंदर मैंने आपको बताया था फंड मैनेजर के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कैश होल्ड करने की, सेबी ने दे रखा है, तो तुरंत इक्विटी मार्केट के अंदर डिप्लॉय नहीं करते इन्वेस्टमेंट, धीरे धीरे करके ऐड करते हैं। तो ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।